हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखें। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो हम फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले है प्रेषक, यानी कि भेजने वाला। भेजने वाला यानी कि आप जो लिख रहा है पत्र को, उसका नाम, पद व पता, ये तीनों लिखेंगे। अपना नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पता लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और नाम भी कई बार हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे दिनांक, और ये सारी चीज़ें हम एक लाइन छोड़कर ही करेंगे। दिनांक लिखेंगे, दिनांक हम वर्ड्स में ही लिखेंगे, ना कि ऐसे जैसे 4 जनवरी 2026। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम इस तरीके से लिखेंगे 4 जनवरी 2026। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रेषिती, यानी कि पाने वाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी रहता है। अगर आप प्राचार्य महोदय को लिख रहे हैं, किसी नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हैं, ये उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका भी हम नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे व पता लिखेंगे। उसके बाद फिर हम विषय लिखेंगे कि हम किस विषय में इस पत्र को लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम संबोधन, यानी कि महोदय, सेवा में लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य लिख सकते हैं। उसके बाद फिर मुख्य विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु यानी कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है विषय के बाद, वो लिखना है। उसके बाद फिर हम धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद भी हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इस विषय और संबोधन में भी एक लाइन का गैप रहेगा। उसके बाद फिर भवदीय, और आप मतलब कि आप एक भवदीय लिख के आप अपना उस जो भी है जिसको आप लिख रहे हैं, उससे आपका क्या रिलेशन है ये बताएंगे। जैसे कि आप उससे कोई रिलेशन नहीं है, आप उसके तो आप लिख सकते हैं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं स्टूडेंट हूँ या फिर जो भी हूँ, वो लिखेंगे। उसके बाद फिर हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, फिर पद लिखेंगे, यानी कि वही संबंध, जैसे स्टूडेंट है या फिर आपको जो भी बताया गया है क्वेश्चन में, वैसे लिखेंगे। थैंक यू।